बड़ी खबर आई पूर्वी एशिया से। वहां जंग का एक नया मैदान तैयार होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच तगड़ी खेमेबंदी चल रही है। दावा किया गया कि पुतिन ने किम जोंग उन को स्पाई सैटेलाइट यानी जासूसी करने वाली सैटेलाइट बनाने के लिए रूस की तकनीक दे दी है और इस सैटेलाइट को बनाने में वो उत्तर कोरिया की भरपूर मदद कर रहे हैं। अगर उत्तर कोरिया ने यह सैटेलाइट बना ली तो उसके तीनों दुश्मनों अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री आनंद फानन में दक्षिण कोरिया पहुंच गए ताकि दुनिया के इस इलाके में हालात अमेरिका के काबू में रहें, क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया जैसे अमेरिका के दुश्मनों की गहरी होती दोस्ती उसके लिए बेहद घातक साबित हो सकती। और अभी अमेरिका बुरी तरह इजरायल और हमास की जंग में उलझा हुआ है। मगर इस बीच अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया ने यह चेतावनी देकर उसकी टेंशन और बढ़ा दी कि रूस उत्तर कोरिया को जासूसी करने वाली सैटेलाइट बनाने में मदद कर रहा है। क्योंकि स्पाई सैटेलाइट बनाकर किम जोंग उन सबसे पहले दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ही जासूसी कर सकते हैं, और ऐसा हुआ तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की उत्तर कोरिया के खिलाफ सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। दक्षिण कोरिया के पास खुफिया जानकारी है कि रूस उत्तर कोरिया को जासूसी करने वाली सैटेलाइट बनाने और उसके लॉन्च में पूरी मदद दे रहा है। इसलिए दक्षिण कोरिया का अनुमान है कि उत्तर कोरिया बहुत जल्द अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, और इस बार उसका वो हश्र नहीं होने वाला जो पिछली 2 बार हुआ, क्योंकि इस बार खुद पुतिन किम जोंग उन के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं और रूस की सैटेलाइट तकनीक काफी आधुनिक है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले 2 बार अपनी स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की, एक बार मई में और फिर अगस्त में, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से दोनों बार उसका टेस्ट लॉन्च नाकाम रहा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार जब रूस उत्तर कोरिया की मदद कर रहा है तो जासूसी करने वाली किम जोंग उन की सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंची जाएगी। दक्षिण कोरिया के दावों में इसलिए भी दम है क्योंकि किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती बढ़ती जा रही है। और 2 महीने पहले सितंबर में किम जोंग उन खुद पुतिन से मिलने के लिए रूस तक पहुंच गए थे, जहां पुतिन उन्हें वोस्तोचनी कस्मोद्रोम लेकर गए थे। वोस्तोचनी कस्मोद्रोम रूस का सबसे अहम सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। वहां रूस के लंबी रेंज के रॉकेटों और मिसाइलों का बेस है। किम को सैटेलाइट लॉन्च सेंटर दिखाते दिखाते पुतिन ने यह ऐलान तक कर दिया था कि वो उत्तर कोरिया की सैटेलाइट बनाने में मदद करेंगे। और अब दक्षिण कोरिया दावा कर रहा है कि उसके पास जानकारी है कि किम जोंग उनका स्पाई सैटेलाइट प्रोग्राम आखिरी स्टेज में है और कभी भी लॉन्च हो सकता है। और अगर उत्तर कोरिया ने जासूसी करने वाली सैटेलाइट बना ली तो उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया की तो आफत आ जाएगी, अमेरिका और जापान भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्योंकि फिर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के सैन्य ठिकानों में होने वाली एक एक हलचल की पल पल की जानकारी किम जोंग उन को सीधे मिल जाएगी। क्योंकि जासूसी करने वाली सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए उसके चक्कर लगाती है और दुश्मन देश के हर अहम ठिकाने की तस्वीर खींचकर अपने देश को भेजती है। और दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ही देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में अगर कल को जंग छिड़ गई तो किम जोंग उन को पता होगा कि अमेरिका, जापान या दक्षिण कोरिया में अपनी मिसाइल कहां गिरानी है, और उत्तर कोरिया अपने मिसाइल प्रोग्राम को धार देने में लगा है। वो आए दिन मिसाइल टेस्ट पर मिसाइल टेस्ट करता रहता है। मतलब इजरायल और हमास की जंग की वजह से पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं, मगर जो पूर्वी एशिया फिलहाल फोकस में नहीं है, वहां साजिशों का ऐसा जाल बुना जा रहा है कि जंग का अगला बम वहीं फट सकता है। कोई छोटा मोटा बम नहीं, बल्कि परमाणु बम। क्योंकि रूस, उत्तर कोरिया और अमेरिका तीनों के पास परमाणु बम है। रूस के पास तो दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, उसके पास लगभग 6000 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। अमेरिका का नंबर उसके बाद आता है, उसके पास 5500 से कुछ कम परमाणु बम है। और उत्तर कोरिया भी धड़ल्ले से परमाणु हथियार बनाने में लगा है। ऐसे में अगर किसी एक का भी दिमाग घूमा तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, यानी एशिया के पूर्व से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। क्योंकि दुनिया के इस कोने में खेमेबंदी बेहद तगड़ी हो गई। पहली टीम में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, दूसरी टीम में उत्तर कोरिया के साथ रूस खड़ा हो गया। रूस की अमेरिका से भी लड़ाई है और जापान से भी दुश्मनी, और चीन तो पहले से ही उत्तर कोरिया के साथ है। पहले खेमे में अकेले अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार है। जापान और दक्षिण कोरिया के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया, रूस और चीन की टीम में तीनों के तीनों परमाणु बमों के मालिक हैं। इस वजह से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया वाले दूसरे खेमे का पलड़ा भारी नजर आता है। मगर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया की इस तिकड़ी को करीब लाने वाला भी अमेरिका ही है, क्योंकि दुनिया के 2 गुटों में बंटने का यह सारा खेल रूस और यूक्रेन की जंग से तेज हुआ।
क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमला करते ही अमेरिका ताल ठोक कर उसके साथ खड़ा हो गया था। उसने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार दिए। चीन पहले ही अमेरिका का दुश्मन है। ऐसे में अमेरिका का रूस के खिलाफ आग उगलना चीन को रूस के करीब ले गया और रूस और चीन की दोस्ती मजबूत हो गई। उत्तर कोरिया के साथ रूस के रिश्ते बढ़ने की वजह भी यही रही। ऊपर से अमेरिका और उसके साथी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर उसके हथियारों की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो पुतिन ने किम जोंग उन से उम्मीद पाल ली। अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया लगातार रूस को गोला बारूद दे रहा है ताकि वो यूक्रेन में लड़ सके। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया से मिले उन हथियारों के बदले ही रूस उत्तर कोरिया की स्पाई सैटेलाइट बनाने में मदद कर रहा है। इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आगे की रणनीति तैयार करने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच गए।